मिलेगा। एग्जिट पोल तो चुनाव के बाद की है, ये मतदान हो गया, कर लिए लोगों ने। हाँ, एग्जिट पोल एक हवा का रुख जरूर बता देते हैं, ये अंतिम परिणाम नहीं होते हैं, संकेत जरूर कह देते हैं कि किस पार्टी को फायदा होने वाला है और किसकी दुर्गति होने वाली है, ये संकेत जरूर मिल जाता है। अंतिम परिणाम आए, हो सकता है 30-35 सीटें ऊपर नीचे हो जाएं। जहां तक यूसुफ जी ने जो बात कही कि निश्चित रूप से बीजेपी का ऐसे दलों की तरफ रुझान है जो गैर कांग्रेसवाद की श्रेणी में आते हैं, जो पहले भी बीजेपी के साथ रह चुके हैं, बिल्कुल रह चुके हैं। 24 जब वाजपेयी सरकार थी, 24 दल उस सरकार में शामिल थे, ऐसे तमाम दल हैं। और जहां तक एग्जिट पोल की बात अगर मैं करूं तो आंध्र प्रदेश के अभी नगर पालिका के जो चुनाव आए हैं वो साफ संकेत दे रहे हैं कि सीमांत आर्म में कांग्रेस की क्या दुर्गति होने वाली है, तेलंगाना में फायदा उनको हो रहा है। तो अगर हम ये मान के चले कि नहीं साहब एग्जिट पोल बिल्कुल ही खारिज कर दें तो वो भी ठीक नहीं है, इसलिए नतीजे आने तक इंतजार करना चाहिए। जहां तक सरकार का सवाल है, देखिए अब गठबंधन राजनीति इस देश का एक सच है। एक तरफ कांग्रेस नेतृत्व वाला यूपीए गठबंधन है, दूसरी तरफ भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए है। एक तरफ ऐसे दल हैं जो कम्युनल उसके खिलाफ खड़े होते हैं और कांग्रेस के साथ या तीसरे मोर्चे के रूप में साथ खड़े होते हैं। दूसरी तरफ ऐसे दल हैं जो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव अपने राज्यों में लड़ते हैं और भाजपा के साथ खड़े होना पसंद करते हैं। तो गठबंधन राजनीति में अगर 30-35 सीटें कम रहेंगी तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को मैनेज करने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यह हो सकता है कि कुछ सौदेबाजी राजनीतिक हो। अब वो सौदेबाजी राजनीतिक भाजपा कितनी मानती है, क्षेत्रीय दल कितने मानते हैं, कितने नहीं मानते हैं, ये सब भविष्य के गर्त में है। चलिए, यही बड़ा सवाल कि सौदेबाजी अगर होगी तो होगी कैसे, राजीव जी? घनेंद्र भारद्वाज, अभी आपने कहा कि आप इस बात को लेकर के आशावान हैं कि आपकी यूपीए के 3 की सरकार बन जाएगी। ये सपने आपकी पार्टी नहीं देख रही है? देखिए राजीव जी, सपने देखने का जो राइट, कल भी आपकी पार्टी ने बहुत कुछ कहा और आज भी आपकी पार्टी ने बहुत कुछ कहा। किसी ने ये कहने का साहस नहीं किया कि उनकी सरकार बन गई। सपने देखने का कॉपीराइट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। पिछले 10 साल से वो लोग सपने देख रहे हैं और 10-20 साल आगे भी देखते रहेंगे। हम हकीकत में विश्वास करते हैं, हम जमीनी हकीकत पे देख के आपको बता रहे हैं। जमीनी हकीकत, हमने जब चुनाव लड़ा, कैंपेन में हम गए, हमारे जो 543 जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे डिफरेंट जगह पे, उनका फीडबैक आया और जो हमारे जो ऑब्जर्वर्स गए उसका फीडबैक आया। और जो हमारी इंटरनल एजेंसीज थी उन्होंने भी ये बताया कि कांग्रेस की हालत जितनी मीडिया दिखा रहा है उतनी हालत खराब नहीं है जी। कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। कांग्रेस के पिछले 10 साल में के शासन में देश खुशहाल हुआ। जब पूरी चुकी थी भारत एक ऐसा देश था। बिल्कुल, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने बहुत कैंपेन किया और लोगों ने उनको सुना और लोगों ने कहा कि हम कांग्रेस के साथ हैं, जैसा आप कह रहे हैं। सिर्फ हम ये जानना चाह रहे हैं कि पार्टी के जो परिणाम आने वाले हैं, आपके पार्टी के जो कह रहे हैं कि यूपीए 3 बनाएंगे, जो भी परिणाम आए उसका श्रेय राहुल गांधी को देना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस के अंदर जो भी जीत हार होती है उसका डेफिनेटली श्रेय जो है कांग्रेस हाईकमांड को जाता है। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता नाम आएगा उसका श्रेय उनको जाना चाहिए जी। हमारी पार्टी कोई भारतीय जनता पार्टी जैसी नहीं है जो नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी का शुरू से स्टैंड रहा है कि हमारी पार्टी में जो भी निर्णय होते हैं जी, आपके पास आए, सामूहिक होते हैं। हमारे साथ लखनऊ से बीजेपी के नेता राम नारायण जी भी जुड़ गए हैं। नारायण जी, स्वागत है आपका चर्चा में। सबसे पहला सवाल यह है कि एग्जिट पोल के नतीजे हालांकि एनडीए के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो फिर शंका किस बात की? नहीं, डिबेट तो अभी स्टार्ट नहीं किया है। नारायण जी, आपको आवाज मिल रही है? लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। घनेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था कि हमारी पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिकल वे में डिसीजन लिए जाते हैं, कलेक्टिवली। सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि जो परिणाम आपने कहा कि जो भी परिणाम आएगा उसका श्रेय राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को मिलना चाहिए। फिर आपको कह रहा हूँ कि कांग्रेस हाईकमांड जो है उसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट भी शामिल है, कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल है, 2004 के जनरल सेक्रेटरी भी शामिल है, 2004 के मेंबर्स भी शामिल है। 2004 के बाद 2009 में जब परिणाम आए तो आपने श्रेय दिया राहुल गांधी को। हमारी पार्टी में सारे निर्णय सामूहिक होते हैं और सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ता है और चुनाव के बाद सामूहिक नेतृत्व बैठ के डिसाइड करता है कि पार्टी का लीडर पार्लियामेंट में कौन होगा। अब तो चुनाव हो चुका है, सिर्फ जानना चाह रहे थे जो परिणाम आने हैं उसका श्रेय किसको देंगे? राम नारायण जी, आप हमें सुन रहे हैं? राम नारायण जी, आप हमें सुन रहे हैं?
लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, चर्चा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मनोज जी, आपने सुना सारे जो तथ्य सामने निकल कर आए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से बयानबाजियां चली हैं, टेंशन इतनी ज्यादा पैदा हो गई है, एनडीए के पक्ष में ये जो एग्जिट पोल है जाते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन शंका कई तरह की बनी हुई है एनडीए के भीतर, बीजेपी में खासकर। तो ये शंका किस बात की? देखिए, शंका स्वाभाविक है कि अब एग्जिट पोल है, परिणाम तो आए नहीं है। मान लीजिए 15-20 सीटें कम रह गई तो राजनीतिक दल है वो अपनी तैयारी भविष्य के लिए करके रखते हैं। अब आप देखिए, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। अभी जब 2 साल पहले राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, प्रणब मुखर्जी के खिलाफ संगमा जी उम्मीदवार थे। किसने उम्मीदवार बनाया था? जयललिता और नवीन पटनायक ने। संगमा को समर्थन किसने दिया? मूल विपक्षी दल भाजपा ने। तो गैर कांग्रेसी दल एकजुट हुए ना उस मुद्दे पर भी। तो ये सच है इस देश में भी कि तमाम राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े होना नहीं चाहते हैं। उनके राज्यों में अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं, और ऐसे में क्या समीकरण बनेगा, अभी क्या नहीं बनेगा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कुछ चीजें हम लोगों को 16 के बाद के लिए छोड़ देनी चाहिए। जी चलिए, चर्चा हमारी जारी है। यहाँ पर तमाम सवालों भी बरकरार हैं, इन सवालों के जवाब लेना बाकी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला, दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देखिए कामरा हज श्री RS गुलेरिया के साथ सिर्फ चैनल 1 पर, रोज सुबह 10:30 बजे। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देखिए खास बात ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा हमारी जारी है कि कैसे बने मोदी सरकार। बड़ा सवाल यही है। रामनारायण साहू जी, एग्जिट पोल के नतीजे हालांकि एनडीए के पक्ष में गए हैं, बावजूद इसके भाजपा में अनेक तरह की आशंकाएं उठ रही हैं। ये आशंकाएं कैसी? रामनारायण जी, आपको आवाज मिल रही है? अभी पूरी आवाज नहीं मिल रही जी। आपकी आवाज मिल रही लेकिन बहुत धीमी। जी रामनारायण जी, सवाल मेरा ये है कि जब एग्जिट पोल के नतीजे एनडीए के फेवर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो पार्टी के भीतर ये तमाम तरह की जो टेंशन चल रही है, आशंकाएं जाग रही हैं, उठ रही हैं, ये किस लिए? इस सवाल को दोबारा करिए। जी रामनारायण जी, आपको आवाज मिल रही है साफ? हाँ, अब क्लियर है। जी, सवाल मेरा ये है कि आपने एग्जिट पोल के नतीजे देखे होंगे,
अगर आपको इतना ज्यादा बढ़त मिल रही है तो फिर टेंशन किस बात की, परेशानी किस बात की? नहीं, परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन किस बात की? गुजरात में नए मुख्यमंत्री का नाम उसमें सिलेक्ट हो रहा है, तो अगर ये बात होगी तो फिर हमको ये क्या जरूरत पड़ी कि हम गुजरात के लिए कि हम मुख्यमंत्री की बात करें। हम पूरा कॉन्फिडेंट है, पूरा कॉन्फिडेंट है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। ये रामनारायण साहू जी, अगर सरकार बनती है जिसमें 25 पार्टियां फिलहाल अभी आपके पास हैं, इस सरकार की मियाद कितनी होगी? सरकार पूरे 5 साल चलेगी। वो 5 साल चलेगी ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, पूरे 5 साल चलेगी। ऐसी आप कामना आगे 5 साल भी चलेगी। ऐसी आप हमारे परफॉर्मेंस के आधार पे। ऐसी आप कामना करते हैं या फिर ऐसी आशंका है आपको, उम्मीद है? जी, ऐसी कामना कर रहे हैं आप? नहीं, कामना नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हकीकत है। जी जी। तो ऐसी स्थिति में आपकी पार्टी दूसरे क्षेत्रीय पार्टियों के घरों में क्यों ताकझाक कर रही है, जब आप कॉन्फिडेंट है कि आपके पास 272 का जादुई आंकड़ा मिल रहा है? हाँ, तो फिर अब हमारी तरफ से तो कोई है नहीं। ये जो दूसरे लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग भाजपा का विरोध कर रहे हैं, वही लोग ये बात कह रहे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता जितने हैं सब हैप्पी हैं और पूरा कॉन्फिडेंट है, और बस रिजल्ट आने की देर है। फैसला तो हो चुका है। जी जी बिल्कुल। अभी आपके पास लौटते हैं। घनेंद्र भारद्वाज, एक गवर्नमेंट वो बना रहे हैं, एक गवर्नमेंट आपकी बन रही है। आमतौर पे संविधान के तहत एक ही सरकार बनती है, एक ही पीएम बनते हैं। तो ये बताइए कि आपका पीएम कहां बैठेंगे पार्लियामेंट में? देखिए राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बातों में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, उनके नेताओं की। भारतीय जनता पार्टी 2004 से लेकर 10 साल हो गए। आप अपनी पार्टी के नेताओं पर टिप्पणी करना चाहेंगे? कमलनाथ ने कुछ कहा आज? आपको आइडिया होगा? कमलनाथ ने ये कहा कि पार्टी का जो भी हश्र हो, चूंकि राहुल गांधी सरकार में नहीं है, लिहाजा ये सारा कलंक उनके हिस्से में नहीं जाना चाहिए। जी ऐसा नहीं बोला। कमलनाथ जी से किसी बात का सवाल पूछा गया, उसका उन्होंने जवाब दिया कि कांग्रेस लीडरशिप में जो भी निर्णय होते हैं सामूहिक होते हैं, कलेक्टिवली होते हैं, और हार या जीत जो भी होगी उसका भी निर्णय कलेक्टिवली लिया जाएगा। हाई कमांड हमारे यहाँ पे कांग्रेस प्रेसिडेंट है, कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, कांग्रेस के ऑफिस बेयरर्स हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता है। जब भी हमारी पार्टी में कोई भी निर्णय होता है तो कोई भी स्टेट हम जीतते हैं, हारते नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, वो आप लोगों ने मीडिया में इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल दुबे जी भी जुड़ गए। अनिल जी, आपका स्वागत है चर्चा में। सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे सामने निकल कर आए हैं, यहाँ पर एनडीए को बढ़त मिल रही है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? एग्जिट पोल को इस नजरिए से मैं देख रहा हूं, और अभी एक सवाल मैं सुन रहा हूं चर्चा में कि बीजेपी को भारी बढ़त बहुमत है, उसके बावजूद वो हिचक उसमें एक दिख रही है। नाग साहब कह रहे थे वो हिचक इसलिए है ना कि बीते 4 लोकसभा के आम चुनावों में सारे सर्वे ने बीजेपी की बढ़त, एनडीए की बढ़त दिखाई जी, और परिणाम ये हुआ कि जब रिजल्ट आए, एक्चुअल रिजल्ट आए, तो उसमें वो भारी अंतर था। इवन कि अगर हम 99 का देखें जनरल इलेक्शन, तो उसमें सीधे 100 सीटें एग्जिट पोल से नीचे चली आती हैं। लगभग मैक्सिमम सर्वे जो उनको देते हैं 216, 220, और वो आ जाते हैं 110 और 16 पर। तो कहने का मतलब कि हिचक बीजेपी की इसलिए है। अनिल दुबे, एक आम धारणा है, जो एक आम शिकायत होती है इस तरह एग्जिट पोल को लेकर के, और सारी पार्टियां इसको खारिज करती हैं, और जिनके पक्ष में ये पोल के परिणाम जा रहे होते हैं उसका स्वागत करती हैं। सिर्फ हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या लग रहा है कि 1997 की बात अगर छोड़ भी दें, क्योंकि उस समय एग्जिट पोल का चलन उस ढंग से नहीं था, लेकिन अगर हम बात करते हैं 2000 बाद के बाद जितने चुनाव हुए हैं, उसमें एग्जिट पोल के परिणाम झूठे साबित होते रहे? हाँ बिल्कुल, वो झूठे साबित हुए। और एक बड़ा सवाल ये जरूर उठने लगा है कि क्या वजह है कि सारे एग्जिट पोल बीजेपी या एनडीए को बढ़त दिखाते हैं।
उन्होंने अभी तक किसी और, मैंने बीते में 4 इलेक्शन की बात कर सकता हूं, आप खाली 2000 के बाद का कह रहे हैं, तो 2004 भी और 2009 दोनों में सारे सर्वे ने, मैक्सिमम सर्वे ने दिखाया कि बीजेपी और एनडीए की बढ़त है जी, लेकिन परिणाम वो नहीं आए जो सर्वे ने बताए थे।